प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में, न्यू एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। और आपके जो भी जिज्ञासा से जुड़े प्रश्न हों, जिज्ञासाएं हों, कई बार कई शंकाएं भी उत्पन्न होती हैं और बहुत ज़रूरी हैं वो, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, माफ़ कीजिएगा मैं ये बात कह रहा हूँ, जिसके मन में प्रश्न ही नहीं उठते हैं, शंकाएं ही नहीं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये शंकाएं समाधान तक ले जाती हैं। तो इसलिए अपने को जीवंत बनाते हुए हर व्यवस्था में, और सनातन परंपरा तो अद्भुत है जहाँ हर प्रक्रिया, हर प्रणाली पर संदेह से भी देखने का पूरा स्वातंत्र भाव है और प्रश्न खड़े करने की भी पूरी छूट है। इस मामले में ये दुनिया का अद्भुत रिलीजन मैं नहीं कहूँगा, सनातन ही कहूँगा इसको, क्योंकि रिलीजन माफ़ कीजिएगा वो कहीं बंधता है, बांधता है, लेकिन असली जो कोई भी उपासना पद्धति या मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने की जो प्रणाली है वो मुक्त ही करती है, बांधती नहीं है। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो मेरी ही जिज्ञासा है। अक्सर आशा और निराशा की आंख मिचौली जब चलती है, जैसा कि हरिवंश राय बच्चन जो कि मेरे प्रिय कवि हैं, आपने अनेक अवसरों पर सुना होगा ये बात, ये सुनी होगी ये बात मेरे मुँह से। उनकी एक पंक्ति जो मधुशाला उनकी कविता है, लंबी श्रृंखला है, उसमें वो कहते हैं, कभी निराशा का तम घिरता छिप जाता मधु का प्याला, कभी उजाला आशा करके प्याला फिर चमका जाती, आंख मिचौली खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला। ये भाव अक्सर मन में आता है जब आशा और निराशा के बीच मैं अपने को अनुभव करता हूँ। समय मन्ना डे का एक गीत भी मुझे बहुत याद आता है और मैं गुनगुनाता भी हूँ और सुनने की कोशिश भी करता हूँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। और वो गुब्बारे उड़ते हुए मुंबई के जुहू बीच तट से आसमान अनंत आकाश की ओर विलीन होते वो गुब्बारे पता नहीं क्या संदेश लेकर आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन का ये पक्ष अब मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, बहुत हो गई, सांसें बहुत चल चुकी हैं। अब निराशावादी बात नहीं है, मुझे लगता है ये हर व्यक्ति के मन में आता है कि बहुत हो चुका, अब चलें अब। और ये हमारे हाथ में तो है नहीं। तो ये प्रश्न हमारे मन में आता क्यों है, और ये प्रश्न क्या हमें किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाता है या भरमा के छू कर हमें निकल जाता है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, क्योंकि इस प्रश्न में भी समाधान नहीं है, इस गीत में भी समाधान नहीं है। कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, दुख सुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी चले जाएं सपनों से आगे कहीं। कहाँ चली जाती हैं सारी चीज़ें। तो ये पहेली ना बने जीवन एक समाधान बने, जीवन को हम समझ सकें, ठिठके सही समय पर। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम। आज आजकल मैं देख रहा हूँ शरद जी, आप बड़े दार्शनिक अंदाज में गहराई पर उतर रहे हैं और आपके दर्शन में साहित्य समाहित होता है, तो वो एक बड़ा सुंदरतम जी स्वरूप जो है वो हमारे विमर्श का लेकर आ जाता है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि जिसने भी ये रचना की होगी आपके गीत की कि जिंदगी पहेली है, गुलजार मेरे ख्याल से हाँ, तो वो उनका एक साहित्यिक अंदाज है जी। वो जीवन को अपनी कल्पनाओं में, एक स्वप्न में, एक दिशा में, एक दशा में देखते हैं जी। लेकिन अध्यात्म जीवन को पहेली नहीं मानता, अध्यात्म जीवन को समाधान मानता है। ध्यान रखिएगा, पहेली तो आप 84 के फेरे में समझते हुए है ना, पहेली के समाधान में आ गए। मतलब आपको ये सुनिश्चित हो गया है कि ये मिला ही है आपको टिकट घर जाने के लिए। अब यहाँ आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आशा और निराशा पर जब आप चिंतन कर रहे थे तो दुख और सुख बोल रहे थे। ये दोनों ही शब्द वास्तव में हमारे जीवन को बांधते हैं और हमारे जीवन को एक चक्रव्यूह में फंसाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आचार्य
परब्रह्म परमेश्वर के सुंदरतम अवतार दत्तात्रेय ने आशा को परम दुख माना है। वो कहते हैं ये आशा ही दुख है, तो इसलिए हम कहते हैं आशा निराशा दुख सुख ये तभी बना है जी। जहाँ आशा है वहाँ दुख है, जहाँ आशा नहीं है वहाँ सुख है। लेकिन दुख और सुख दोनों उस पहेली का हिस्सा हो सकते हैं जो जीवन है नहीं। अर्थात आपके जीवन में सुख और दुख है नहीं, यह अनुभूति के विषय है। आपको केवल अनुभूति देते हैं। अगर सुख होता तो एक बार आ जाने के बाद हमेशा आपके पास रहता ना, फिर वो सुख ही दुख क्यों बन जाता है? हमारे चिंतन का प्रश्न ये है कि हमारा सुख हमारा दुख क्यों बन जाता है? ठीक बात। आपने न जाने कितने देवी देवता मनाए, न जाने कितनी जगह गए, न जाने कितने प्रयत्न किए एक संतान के लिए। वो आपके जीवन की आशा थी। संतान के आने से जो कुछ आपको अनुभूति हुई वो सुख की हुई ना, तो फिर संतान से दुख क्यों आता है जीवन में? ठीक बात है, बहुत बढ़िया। यदि आपके जीवन में सुख आ गया था तो स्थायित्व के साथ आता ना, क्योंकि ये अनुभूति है, यथार्थ कुछ नहीं है। यथार्थ। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं जितने संबंधों से, जितने इस शरीर से उत्पन्न तत्व हैं और जितने इस शरीर को मिलने वाले तत्व हैं, ये सब यहीं रह जाना है। इसलिए आशा की जितनी विषय वस्तु है वो ही हम छोड़ जाते हैं। हमें छोड़ क्या जाना है? आशाओं को। ध्यान रखिएगा, तो जीवन में हम आशाओं को ही तो छोड़कर जाते हैं। आशा की प्रतिपूर्ति के लिए लगे रहते हैं और प्रतिपूर्ति के बाद बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या वो हमारी हैं? नहीं, वो एक अनुभूति का विषय थी और हम छोड़ जाते हैं उसको। फिर वो हमारे जीवन में उस रूप में उपयोगी नहीं होती। ठीक बात। ध्यान रखिए, आशा हमें स्वार्थी और पूर्वग्रही बनाती है। आशा हमें सिमटाती है, हमारा संसार छोटा कर देती है। आशा हमारे संसार को छोटा और सीमित कर देती है। जितनी आपकी आशा हुई बस उतना ही आपका संसार हो जाता है, और आप पूरा प्रयत्न करके उस आशा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो आप स्वार्थी भी हो जाते हैं और फिर पूर्वग्रही भी हो जाते हैं। यदि आपको वो चाहिए, आपकी आशा में है और वो आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, तो आपको उससे द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। तो विषय आ रहे हैं ना आपके जीवन में। आशा आपको कौरवों की सेना में शामिल कर देती है। आशा आपको कौरवों की सेना में, ये बड़ा आपने अलग बिंब। जीवन में महाभारत युद्ध तो होता ही है, हर के जीवन में युद्ध है। हमारा शरीर ही भारता है, और यहाँ जो विषयों और संकल्प विकल्प के बीच, आशा निराशा के बीच, सुख दुख के बीच जो भंवर चलता है वो एक युद्ध की तरह होता है। हमारे मन में हमेशा युद्ध चलते रहता है, अच्छाई बुराई का, गुण अवगुण का, ये युद्ध चलते रहता है परस्पर, जिसको हम अंतर्द्वंद कहते हैं। यही युद्ध है, यही युद्ध है। तो प्रत्येक के अंतर्चित्र में महाभारत चलते रहता है। ध्यान रखिएगा। तो महाभारत में कौरव के वंश वाले कौन हो जाते हैं? जिनके जीवन में आशाएं हैं। क्योंकि आशा आपको स्वार्थी बनाएगी ना, तो स्वार्थी बनाएगी तो आप पक्षपाती हो जाओगे ना। अपन ये इनका चरित्र देखते हैं। इनके चरित्र में पूर्वग्रह द्वेष क्यों है? क्योंकि आशावान रहे हैं धृतराष्ट्र, आज नहीं तो कल मुझे सत्ता मिलेगी ना, मुझे नहीं मिली ना। निराश हो गए वो, उन्हें सत्ता नहीं मिली। उनके दूसरे भाई को सत्ता मिल गई जो कि योग्यता के आधार पर मिली थी, लेकिन उन्हें लगा कि मैं दिव्यांग हूँ इसलिए मुझे सत्ता नहीं मिली। वो पूर्वग्रही हो गए। तो हर पल वो आशा में लगे रहते थे कि कब मुझे कुर्सी मिले, कब मुझे सत्ता मिले, कब राज सिंहासन मिले। इसलिए वो पांडु के निधन पर भी अंतर्मन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अब उनका कंटक चला गया ना। पांडु के शापित होने पर भी वो प्रसन्न होते हैं, और वो कुंती और कुंती के 5 पुत्रों को इस प्रकार ही ग्रहण करते हैं कि ये रहेंगे, पड़े रहेंगे कहीं, भले चाहे बाहर बड़बोलापन कर रहे हो, मेरे अनुज के पुत्र हैं, मेरे पुत्रों की तरह रहेंगे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भेद तो उनमें आ गया ना, क्योंकि अब वो आशा के संचार में चल रहे हैं। तो वो कुरु वंश में आ गए। कुरु का अर्थ ही होता है अधीरता, कुरु तुरंत चाहिए, मिलते रहे, और ये ही वो संचालित करते हैं दुर्योधन में। तो दुर्योधन को भी चाहिए ना, उसकी चाहत इतनी है, उसकी आशाएं इतनी है कि वो 5 गांव भी संबंधित को नहीं दे रहा है। वो निरपेक्ष मान में पहुंच ही नहीं पा रहा है, हमें सापेक्षवान बना देता है आशा। तो इसलिए आशा का पथ सुगम नहीं है। और संसार के, मैं समझता हूँ कि आज के संसार के रुपए, पुराने रुपए के 16 आने में
15.25 आने लोग इसी संसार को जीते हैं। मतलब इसको मैं इस रूप में भी देख रहा हूँ जो आपने बहुत सुंदर मीमांसा की कि आशा का एक सात्विक पक्ष है और एक सात्विक नहीं है। जैसा आपने कहा कि लगभग 75 से 80% लोग आशा के नकारात्मक पक्ष से ही संचालित, 98%, 2% 98%, बल्कि 99 कर दीजिए। किसके जीवन में आशा नहीं है? कौन नैराश्य को वर्ण करता है जी, कौन जीवन में चाहता है कि ना? लेकिन ध्यान रखिए, यही आशा तो दुराशाएं बन जाती हैं ना, जब पूर्वग्रह और विषयों का प्रवेश हो जाता है। तो आप फिर संशय भी इस आशाओं के संदर्भ में ही आ जाते हैं, विश्वास भी इन आशाओं के कारण ही डिगता है। तो हमारे यहाँ आशा जो है वो कल्पना की प्रक्रियाएं हैं, जिस कल्पना के तत्व में रहकर आप एक चक्रव्यूह और षड्यंत्र के घेरे में रह करके कर्मविहीन हो जाते हैं, आप में प्रमाद आ जाता है। अब मैंने आपके मुखारविंद से ये भी खूब सुना है, परम आचार्य शंकराचार्य जी की वो बात की, आशा ही परम दुख है। ये दत्तात्रेय की, आशा ही परम दुखम निराशा ही परम सुखम। दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय ने एक वाचाल महिला को अपना गुरु बनाया। वो पहले वो श्रृंगार करके, वाचाल महिला वो जो श्रृंगार करके शाम को लोगों को नित्य गान करके और रास रंग करके आकर्षित करती हैं, वो उन्होंने एक जगह संगीत की आवाज़ सुनी तो वहीं वो धुनी लगा के बैठ गए उसी के सामने और देखने लगे तो थोड़ी हलचल हुई। शाम को देखा कि श्रृंगार करके वो रूपसी आ गई है, दरवाजे पर ऐसा एकटक होकर खड़ी होकर पथिकों को देख रही है कि कोई आए, वो यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम को देखे, हमारी प्रक्रियाओं में आए। देखते रही, 1 पल 2 पल, 1 पहर 2 पहर, जब रात ढलने को आ गई तो वो थक गई तो उसने अपने मुंह से बदबदाया, आशा ही परम दुखम निराशा ही परम सुखम। मैं आस लगा कर बैठी हुई थी कि कोई आता आज ग्राहक, कोई कद्रदान आता मेरे पास, कोई मेरी कला का पारखी आता मेरे पास, लेकिन मैंने पूरे जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण समय मैं प्रतिदिन व्यतीत कर रही हूँ। काश कितना अच्छा होता कि मैं ऐसा समय परमात्मा या आत्मिक चिंतन में व्यतीत करती या सत्कर्म में व्यतीत करती। तो संसार में हम जितने भी लोग संसार में मानव पथ के पथिक हैं, वो हम अपने जीवन का, सुखदेव जी भी तो यही कहते हैं कि हमारे जीवन का बड़ा भाग काय में जाता है। आप कभी सोचिए कि हमारे जीवन का बहुत बड़ा भाग, कर्म का बहुत बड़ा भाग काय में जाता है? निद्रा में जाता है। फिर क्या जाता है? हम दिन भर जो है वो अपने आप को धन की लालसा में दौड़ाते हुए पाते हैं, धन मिले। दिन में इसमें समय बीत गया, रात में निद्रा और वासनाओं में समय चला जाता है। हाय हाय करते हम अपना रात बिताते हैं चाय जैसा, और सवेरे उठते ही फिर उस अंधी दौड़ में दौड़ने लगते हैं। तो वो आशा मृग तृष्णा बनकर आगे दौड़ती है ना, उस स्वर्ण मृग के पीछे हमारा जीवन दौड़ता है ना, तो हम जीवन के यथार्थ लक्ष्यों को कहाँ पूरा कर पाते हैं? फिर गीत की पंक्तियों में जीवन को पहली मानने लगते हैं। जीवन कब पहली थी? जीवन तो तुम्हें सुलझाने आई थी, तुम उलझे ना, तुम्हें तो जीवन संगीत सुनाने आई थी ना, तुमने शोर सुना ना, वो तो स्वर सुना रही थी तुम्हें। क्या बात है, तुम्हें सरगम दिखा रही थी। अपने प्रत्येक किलकारी में वो बालक गीत गा रहा था। उस बालक को जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे संसार के विषयों में पाढ़कर आपने उसके जीवन में आशाएं तो की, कर्मवान नहीं बनाया। एक सृजनशील व्यक्ति जो है, जो कल की चिंता नहीं करता, उसका आशा से वास्ता नहीं होता। हमारे यहाँ वीतरागी का जीवन बड़ा सुंदर वर्णित है शरद जी। हमारे यहाँ वीतरागी जो होता है, जैसे वो पहुँचता है, वीतरागी अर्थात जिसने संसार छोड़ दिया है, सन्यासी है। तो श्रेष्ठ सन्यासी कौन माना जाता है? जो ये संकल्प लेके निकलता है कि मैं 3 घर में जाऊंगा, मैं 1 घर में जाऊंगा, मैं 5 घर में जाऊंगा, और जाकर बोलता है भिक्षाम देहि। और ये बिल्कुल वो उसके एक ही पात्र रहता है उसके पास, जो भी दो, ताजा दो, बासा दो, मीठा दो, खारा दो, उसी पात्र में मिलाकर वो भोग ग्रहण कर लेता है शरीर को जीवन यापन के लिए, और उसको धो करके पात्र को वहीं विसर्जित कर देता है या रख लेता है। उसको कल की चिंता नहीं है, उसको आज का कार्य हो गया, फिर वो अपनी तपश्चर्या, दिनचर्या और अपने परमार्थ के कार्यों में लग जाता है। उससे पूछो आप जाके, भाई साहब थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो मैं लेता ही नहीं, जितना लेता हूँ उतना मैंने कर लिया, तो कल के लिए क्या बचाया? वो बोलता है कल कहाँ होगा, कल होगा कहाँ? और वास्तव में कल होता नहीं है। जिस आज में हम जाग जाते हैं, वो बीती रात को हम उसको कल का उच्चारण कर रहे होते हैं।
जागते तो हम हर आज में हैं, कल कहाँ मिलता है। कल कहाँ मिलता है। जब रात्रि में आपने शयन किया तो सारी आशा और निराशाओं का संघर्ष चलता हुआ जैसे ही सुखद निद्रा की नींद आती है वैसे ही आपका जीवन काल पूर्ण हो जाता है। और फिर आप नव जीवन में प्रवेश करते हैं, तब दिनचर्या में तारीख बदल चुकी होती है, लेकिन आशा वहाँ से चली आ रही होती है आपके साथ में। कल आ गया, कल आ गया। कल आपके जीवन में कभी आता नहीं। जीवन कल के लिए नहीं है जी। जीवन आज के लिए है। आशाएं कल के लिए होती हैं, इसलिए वो हमारे लिए दुख का कारण होते हैं। तो आशाएं अच्छी बात है, आप आशाओं का चिंतन करें, लेकिन आशाओं का आध्यात्मिक चिंतन करें। आशाओं का आप ऐसा थोड़ी कि किसी के जीवन में आशा ना हो। आशा के आध्यात्मिक महत्व को समझिए कि आप कितने सृजनशील हैं, कर्मवान हैं, प्रमादी तो नहीं हैं, दिवा स्वप्न तो नहीं देखते हैं। देखते हैं, ठीक बात है। तो ये सारी अर्थात एक कर्मवान व्यक्ति यदि आशावान होता है तो उस आशावान की दिशा में होने पर वो काम करता है। अब यहाँ पर आशा का स्वरूप सतोगुणी हो सकता है, लेकिन अब आशा ने आपको तृष्णा का रूप तो नहीं लिया है। आपकी आशा है कि एक किसान सोचता है कि 4 बोरा गेहूं हुआ है तो अब इस साल 20 बोरा गेहूं हो जाए, वो गेहूं 15 बोरा हो गया। लेकिन वो किसान अगर प्रसन्न है तो उसकी आशाएं सार्थक हैं। लेकिन अगर किसान अप्रसन्न है कि मैंने 20 सोचा था 15 हो गया, बस यही आशा तृष्णा बन गई। तो कहीं आपकी आशा तृष्णा तो नहीं बन गई? तृष्णा जिसकी तृप्त नहीं हो सकती, जो मृग मारीचिका है, जो आपको बेचैन करती है। अगर आशाएं मीठी हैं, आशाएं देखिए, आशा में कितनी चीज होती है। अब आशा के साथ अपेक्षा भी आके लग जाएगी, खाली आशा अकेली नहीं चलती, वो अपेक्षा भी लग जाएगी आपके साथ। फिर आप जो है उस अपेक्षा के साथ में फिर फल प्रतिफल के फेरे में भी पड़ जाओगे कि उसने ये दिया, मैंने ये किया था, उनने ये किया कि नहीं किया, लाया नाम भंवर जाल। फिर वही सूत्र रखिए, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। आशाओं को दुराशा में परिवर्तित नहीं होने दीजिए, सत्कर्म करते हुए चलिए। हमारे बहुत सारे, देखिए श्रेष्ठतम आध्यात्मिक उदाहरण बताऊं, आशा और निराशा का। निराशा शब्द तो आशा का अभाव है। हाँ, ठीक बात है। मैं इन शब्दों को शाब्दिक अर्थों में तो स्वीकार करता हूं, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में स्वीकार नहीं करता। नैराश्यता जीवन थोड़ी है, जब तक सांस है तब तक आस है। इसलिए निराशा नाम की विषय वस्तु नहीं होती। निराशा उन्हें होती जो जय पराजय की गिनती करते हैं। भाई पराजय इसलिए कि जय मिलेगी आपको, जय की सीढ़ी का नाम पराजय है, उस सीढ़ी से चढ़े बिना आपको जयता नहीं मिल सकती। बिल्कुल ठीक है। तो आशा का सुंदरतम उदाहरण, सात्विक उदाहरण, न कांक्षी विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखाणी छ। वो कहते हैं अर्जुन गीता सुनने के बाद कि सुनो कान्हा, मुझे प्रलोभन देने की जरूरत नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरक नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। न कांक्षी विजयम कृष्णम, मुझे विजय नहीं चाहिए, न च राज्यम सुखाणी छो, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ ये सब त्यक्त भाव की चीजें हैं। कहाँ से अंश लिया, कौन सा अंश आया? सबसे सुंदर स्वरूप आशा का आप सोचिए, माया के महान सरोवर में भी कमल पुष्प की तरह जो विद्यमान है वो गोपिकाएं हैं। संसार वही है, विरह में है वो, विरह की अनुभूति भी है, लेकिन विरह में निराशा नहीं है। गोपिकाओं की आशा को देखिए, कान्हा जी ने कहा मैं आऊंगा, वो गोपिकाएं जिन्होंने जन्म जन्मांतर का तप किया है, वो गोपिकाएं जो किसी युग में मत्स्य कन्याएं थी, वो गोपिकाएं जो दंडकारण्य में राम के वनवास के समय तप में थे, वो ऋषि हैं, सब गोपिकाएं बनकर आई हैं। लेकिन उनके विरह की अग्नि की तप्तता भी उनको आशा में नहीं संजोती। वो ये रोज किसी की आंखें गीली नहीं है संसार के लिए। कोई एक वृतांत नहीं है कि एक गोपिका रोती हुई बैठी थी कि कान्हा कब आएंगे। खोती हुई बैठी थी कान्हा में, रोती हुई नहीं बैठी थी। उसने समाहित कर दिया था अपने आप को। तो आशा आपको समाहित होने में रोकती है अपने कर्तव्य के साथ। आशा आपको स्वप्न देती है, आशा आपकी तृप्तपूर्ण निद्रा का हरण कर लेती है। तो इसलिए आराम से सोइए, आराम से चिंतन करिए, मस्त कर्म करिए, जो कुछ प्राप्त होगा वो फलाशक्ति आपको निराश नहीं करेगी। और ये संयोग ही है कि एक दिन पहले जब एक बड़े प्रतिभाशाली युवा से संवाद हुआ
तो बात ये निकल कर सामने आई कि ना कहने का और ना कहने से अधिक गलत साबित होने का जो सुख है, क्या हम उसको उठाते हैं? दरअसल आशा जब आपके जीवन में, असल हम खुद ही से इतने आशान्वित हो जाते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ, मेरा काम अच्छा है, मैं बहुत कुछ गलती है ही नहीं। जब कोई कह देता आपको तो कुछ आता ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि उससे लड़ जाएं या उसको गलत साबित कर दें या कहें कि ये किसी भावना से संचालित होकर ऐसा कह रहा है, जबकि हो सकता है वो बिल्कुल सही कह रहा हो। लेकिन हमने कभी ये माना ही नहीं, क्योंकि आशा यही है। आशा और कई जगह पाखंड भी आशा ले लेती है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा चरम पर होता, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे किसी भी विधा का, किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति हो। अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उतार चढ़ाव चलता है, कभी आपका अच्छा समय, कभी बुरा समय। तो ये बहुत सुंदर बात है जो गोस्वामी जी ने कही कि गोपिकाओं का विरह ये बताता है कि उस विरह में नैराश्य नहीं है। उन्होंने अपने को कृष्ण में समाहित कर दिया है, शामिल हो गई हैं। जीवन से भी ऐसे ही घुल मिल जाने पर शायद पहेली नहीं जिंदगी होती, जिंदगी समाधान बनती है। बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।